आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी भाई साहब। कुएं में धकेलने का प्रयास किया तो आपने जनता की सम्मान का अपमान किया है। इससे उदयपुर की जनता कभी छोड़ने वाली नहीं। मैं आदरणीय कटारिया साहब का भी विरोधी नहीं, लेकिन कटारिया साहब कब तक इस उदयपुर की राजनीति को दुश्मन करें? वो दिन भूल गए आप जब बड़ी शादी के संकट के दिनों में और कोई नहीं था, ये पारसी आपके साथ। 45 साल के जीवन में 1 रुपए का कोई आरोप तो लगा है? 16 साल से चेंबर का अध्यक्ष हूं, एक आरोप तो कोई व्यापारी लगा है जो ये 200 में मैंने भागीदारी नहीं की? व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, वह व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसने 5 साल पूर्व भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उसी महामहिम के साथ में उसको हराने के लिए प्रयास किया। एक व्यक्ति अपनी हड़ताल के आधार पर कहता है कि टिकट किसी व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि ठेका नहीं लिया किसी मैंने मेरी राह तय कर ली। अब मैंने मेरी राह तय कर ली, आपको सबको सूचना होगी। मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, मेरे मन के अंदर भारतीय जनता पार्टी है और रहेगी, लेकिन जब गलत निर्णय होगा तो उसको व्यक्त नहीं करना। 8 तारीख को मेरी बिटिया की शादी थी, 6 तारीख को शमशान के अंदर में उन शवों को जलाना था जिसके माँ बाप ने, जिसके परिवार ने उन शवों को छोड़ दिया। आप चुनाव लड़ो, ये तो उदयपुर की जनता बता देगी कि आपको जीतना है हारना। स्वाभिमान के साथ जीकर संघ का स्वयं सेवक होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का काम किया, और उन दिनों में किया जब कटारिया साहब आपके साथ 15 व्यक्ति नहीं देते थे, उस समय काम किया। आज आप महामहिम हो, लेकिन आपकी जिद की वजह से, आपके अहंकार की वजह से और आपके अभिमान की वजह से पिछले विधानसभा चुनाव में भी यह जैन समाज का व्यक्ति और हम नहीं होते तो शायद क्या होता, उसकी कल्पना करना भी बेकार है। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी भाई साहब। मैं नहीं भुगतूंगा, ऊपर वाले के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में। उसकी लाठी में बहुत वजन, वो जब मारता है तो पानी भी नहीं मारता है। हमारे पास विराजमान हमारे समाज के अध्यक्ष भाई मिश्र जी, विनोद जी, मेरे छोटे भाई, इस क्षेत्र की पार्षद मेरी छोटी बहन माधुरी, आनंदी, शांतिलाल, सभी समाज के वरिष्ठ जन, मित्रों, वरिष्ठ साथियों, हम यहाँ पर सभी विरोध करने के लिए एकत्रित नहीं होते। 45 वर्ष पूर्व, बल्कि युवकों की 50 वर्ष पूर्व जीवन यात्रा सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते प्रारंभ हुई। कभी सोचा नहीं था कि विधायक का कोई प्रत्याशी बन जाएगा, लेकिन संघ की शाखाओं में जाने के पश्चात धीरे धीरे राष्ट्र के प्रति प्रेम होने की वजह से विद्यार्थी जीवन, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का 4 बार का पार्षद रहते हुए मेरे संगठन ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन बहुत आसानी से नहीं दिया, बहुत संघर्ष के बाद भी। लेकिन उस संघर्ष पर मैंने खरा उतरने का जीवन में प्रयास किया। आज मैंने जीवन में सोचा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हम सबको पता है कि आज के 4-5 वर्ष पूर्व मुझे उस क्षेत्र से टिकट दिया जिस क्षेत्र में मेरा घर
काम करने का कोई भी नहीं था। लेकिन जब टिकट दिया तभी मैंने पार्टी के नेतृत्व को कहा कि भाई साहब उस वार्ड से जीतना मुश्किल है, लेकिन पार्टी के नेताओं ने कहा और उसमें भी महामहिम ने कहा कि मैं भी चुनाव आ रहा हूँ, भारत हार जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं, चुनाव कहाँ से टिकट ले लिया तो लड़ता हूँ। चुनाव लड़ा, मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए, कुछ क्षेत्र के नागरिक, मैं वहां की जनता का जितना आभार व्यक्त करूं उतना करूं। कुएं में धकेलने का प्रयास किया, लेकिन जो भाग्य में लिखा होता है उसको कोई टाल नहीं सकता। और उसका परिणाम क्या हुआ तो उसकी वहां की जनता ने मुझे चुनाव जिताया। पार्टी एक मुखी हुई और आज जिस व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है वही व्यक्ति उस समय उपमहापौर का दावेदार था। पार्टी ने निर्णय इसलिए किया कि पार्टी एक मुख, मेरा संगठन एक मुख था और वो एक मुख इसलिए था कि भारत को उपमहापौर बनाया। उस समय की वह चोट आज मुझे मिल गई। मेरा अपराध क्या? 45 साल के जीवन में 1 रुपए का कोई आरोप तो लगा है। 16 साल से चेंबर का अध्यक्ष, एक आरोप तो कोई व्यापारी लगा है कि उनके दुख सुख में मैंने भागीदारी नहीं की। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं वहां के नागरिकों को जाकर पूछो, मैंने मेरा जीवन मंडी के अंदर व्यतीत किया, वहां के दुख सुख में भागीदारी की नहीं, वहां के जाकर पूछो। और जब जनता उदयपुर की कहती है कि हमारा प्रत्याशी भारत होना चाहिए, सर्वे के अंदर भारत होना चाहिए, मेरा अपराध क्या? अपराध यही, जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है वह व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसने 5 साल पूर्व भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उसी महामहिम के साथ में उसको हराने के लिए प्रयास किया। जो आप महामहिम है, बहुत बड़े नेता है, उनको हराने का काम किसने किया? उसी व्यक्ति ने किया जिसको आज भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। मैं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूं। मैंने कहा ना मुझे बहुत कुछ नहीं, लेकिन जब समय आता है और वो व्यक्ति को जो मिलना चाहिए था उसको आपने जनता की सम्मान का अपमान किया है, इससे उदयपुर की जनता कभी छोड़ने वाली नहीं है। एक व्यक्ति अपनी हड़ताल के आधार पर कहता है कि टिकट किसी व्यक्ति को मिलेगा, क्यों क्या ठेका नहीं लिया किसी व्यक्ति ने? आखिर कब तक? फिर भी मैं कह रहा हूं ना, मैं पार्टी के खिलाफ हूं, लेकिन मेरी जनता, मेरे प्रियजन, मेरे आत्मीयजन जो मुझे मार्गदर्शन और दिशा देंगे उस पर मैं काम करूंगा। मैंने मेरी राह तय कर ली, अब मैंने मेरी राह तय कर ली। आपको सबको सूचना हो जाएगी, जो होना होगा जो हो जाएगा। आखिर कब तक? जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं। आप बहुत यहाँ पर सब जगह पधारे, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं ताराचंद जी का विरोधी नहीं हूं, मैं आदरणीय कटारिया साहब का भी विरोधी नहीं हूं, लेकिन कटारिया साहब कब तक इस उदयपुर की राजनीति को दूषित करोगे? जब भारतीय जनता पार्टी को जब संकट आया धन के साथ में आपका साथ दिया, वो दिन भूल गया। बड़ी शादी के संकट के दिनों में और कोई नहीं था, ये पारसी आपके साथ। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, मेरे मन के अंदर भारतीय जनता पार्टी है और रहेगी, लेकिन जब गलत निर्णय होगा तो उसको व्यक्त करना नहीं है, उसको कहना भी पड़ेगा। हर पल हर क्षण काम करने का प्रयास किया।
की चिंता नहीं की, बूढ़े माँ बाप की चिंता नहीं की। रात दिन मेरी पार्टी कैसे अंधेरे ले उसके लिए चिंता की। रात दिन इस पार्टी की कैसे देश के अंदर सरकार बने उसकी चिंता की। और आज उसका तोहफा किया, आज उसका पारितोषिक किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के मन में कष्ट है, हजारों कार्यकर्ता अपने शौक पर और अपने घर पर बैठकर अपना दुख है। मैं भावुक इसलिए नहीं हो रहा हूं कि मुझे टिकट नहीं दिया, मैं भावुक इसलिए हो रहा हूं कि मैंने मेरे परिवार की कभी चिंता नहीं की। 8 तारीख को मेरी बिटिया की शादी थी, 6 तारीख को शमशान के अंदर में उन शवों को जलाना था जिसके माँ बाप ने, जिसके परिवार ने उन शवों को छोड़ दिया। और वो किसके लिए किया? वो इसलिए किया मेरी पार्टी का जनाधार बढ़े। इसलिए नहीं किया कि मेरा जनाधार बढ़े, इसलिए किया कि मेरी पार्टी का जनाधार बढ़े। राजनीतिक क्षेत्र में हम इसलिए नहीं आए कि मेरा जनाधार बढ़े, मेरी पार्टी का जनाधार बढ़े, मेरे विचारधारा का जनाधार बढ़े। लेकिन वह विचारधारा अगर मान लो भ्रमित हो जाती है तो फिर व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर होना। मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं, बहुत बातें करने की। नारायण जी आप चुनाव लड़ो, ये तो उदयपुर की जनता बता देगी कि आपको जीतना है हारना। जब तक मैं पार्टी का सदस्य हूं तब तक आपके साथ रहूंगा। लेकिन अगर मेरी जनता, मेरे मिलने वाले मेरे परिजन और मेरे लोग अगर कहेंगे कि अब आपको उस राह पर चलना है तो मेरे दुख सुख के साथी तो ये लोग हैं, मेरे दुख सुख के साथी तो ये लोग हैं जिनके लिए रात दिन जिया हो, रात दिन मरा हो। उन्हीं लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए मेरे जीवन की यात्रा प्रारंभ की थी। मैं मेरे पिताजी का अकेला व्यक्ति था, मैंने कभी कल्पना नहीं की राजनीति में न भाई है न बहन, न पिता राजनीति में थे, न काका राजनीति में थे, न मामा राजनीति में थे। स्वाभिमान के साथ जीकर संघ का स्वयं सेवक होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का काम किया। और उन दिनों में किया जब कटारिया साहब आपके साथ 15 व्यक्ति नहीं देते थे, उस समय काम किया। आज आप महामहिम हो, लेकिन आपकी जिद की वजह से, आपके अहंकार की वजह से और आपके अभिमान की वजह से पिछले विधानसभा चुनाव में भी यह जैन समाज का व्यक्ति और हम नहीं होते तो शायद क्या होता उसकी कल्पना करना भी बेकार है। लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी भाई साहब। मैं नहीं भुगतूंगा, ऊपर वाले